Where are you from? شكرا. Jazair? تونس. Tunis? I am from يمن. Palestine. Gaza. فلسطين غزة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अभी मैंने आपके सामने जो है 20 या फिर 25 सेकंड का एक वीडियो आपके सामने रखा, तो गालिबन आप में से बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है 25 सेकंड का ये वीडियो है। अगर हम 25 साल भी अगर ज़िंदगी हम जिए तो इस 25 सेकंड में ये जो वीडियो हमें बता के चला गया, हम 25 साल में वो सबक याद नहीं कर सकते। ये बात याद रखें। ये वीडियो जो 25 सेकंड का वीडियो है, ये हमें दर्स दे के चला गया कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने हमें किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो है फरमान सुनाया और हमें किस तरीके से हुक्म दिया कि तुम्हें किस तरीके से एक होकर रहना है। मैं थोड़ी देर उस वीडियो के बारे में बात कर लेता हूं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग जो है मतलब जिनके पास आज सब कुछ होने के बावजूद, इंटरनेट आज लोगों के पास मौजूद है, सोशल मीडिया होने के बावजूद, वो लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जो सियासत है या फिर जो इधर उधर की बातों में अपने रात और दिन खराब कर देते हैं, अपना पैसा और जो है मतलब सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस वक्त जो है उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है। तो ये जो वीडियो है, मैं पक्का ये नहीं कह सकता कि ये हज के दौरान का है या फिर उम्रे के दौरान का है। एक शख्स है जो कि अपना मोबाइल का कैमरा चालू करके लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो। जब वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचता है तो आपने वीडियो देखा होगा कि उससे जाकर पूछता कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो कहता है कि मैं फिलिस्तीन से हूँ। फिलिस्तीन से उस जगह का नाम बताता है जो जगह अगर मैं नाम भी अगर आपको बताऊं और फिर उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका कलेजा जो है मुंह को आएगा। फिलिस्तीन में एक जगह है गाजा, वहां का वो शख्स था जो कि या तो हज करने आया था या फिर उम्रा करने आया था। जैसे ही उस शख्स ने ये नाम सुना था फिलिस्तीन का, आपने उस शख्स का जो है मतलब हाल देखा होगा कि उस शख्स का हाल क्या हो गया था। आप जानते हैं कि उसने फिलिस्तीन का नाम सुनते ही वो इस तरीके से क्यों बेचैन हो गया था, इस कदर वो क्यों बेचैन हो गया था। आप जानते हैं? नहीं जानते तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद में या उनसे पहले अगर हम तारीख का अगर पन्ने हम पलट कर देखें तो यहूदियों ने और ईसाइयों ने और सलीबियों ने जो है मतलब शुरू से ही फिलिस्तीन में रहने वाले और गाजा में रहने वाले मुसलमानों पर जो है मतलब जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से लेकर के काफ़ी वक्फा ऐसा हुआ कि तकरीबन ये 200 साल का शायद एक वक्त गुजर चुका कि जिसमें ईसाइयों और यहूदियों को जब हार का सामना करना पड़ा तो वो लोग खामोश हो गए और अंदर ही अंदर बैठ कर के वो एक चीज़ सोचने लगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को भगाना है। अब ये बात फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों पर इतना जुल्म हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमान तीन जगहों को बहुत अहम मानता है। पहली जगह है खानाए काबा, दूसरी जगह है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रोज़ा अनवर है यानी मदीना मुनव्वरा, तीसरी जगह है मस्जिद अक्सा और ये मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में मौजूद है। कौन सी मस्जिद अक्सा? ये वही मस्जिद अक्सा है जब आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करोगे तो इसी मस्जिद अक्सा के बारे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ ले गए तो इसी मस्जिद में तमाम अंबिया इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसके बारे में मेरा रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने इनके इर्द गिर्द जो है अपनी बरकतें नाजिल फरमाई है। तो क्योंकि मुसलमान जो है वो ये चाहते हैं कि उनका ये हक भी है, क्योंकि वो इतनी जो है मतलब पाक और जो है अदब वाली जगह है, वहाँ पर उनको नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन एक तरफ यहूदी है जो मानते हैं कि ये हमारी मुकद्दस जगह है
और वो सिर्फ इस मुकद्दस जगह के जो है मतलब आड़ में मुसलमानों पर रोज़ाना आए दिन जो है वो जुल्म करते रहते हैं। रोज़ाना सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ते रहते हैं कि आज जो है वहाँ पर 200 लोग जख्मी हो गए, वहाँ पर उन लोगों पर गोले बरसाए गए, उन लोगों के जो है बच्चे शहीद हो गए। ये सिर्फ क्यों हो रहा है आपको जानते हैं? इसलिए ताकि ये लोग मस्जिद अक्सा को छोड़ दें। अब ये जो मस्जिद अक्सा है ना, ये छोड़ दें। क्यों छोड़ें वो लोग क्यों छोड़ें भाई? ये जो मस्जिद अक्सा है जहाँ पर फिलिस्तीन है, वहाँ की अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो ये वो जगह है जहाँ पर कई नबी जो है मतलब रह चुके हैं और कई नबियों ने जन्म लिए। बात याद रखें, चाहे वो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत याकूब अला नबी अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हो। मैं कई नबियों के नाम आपको गिनवा सकता हूँ कि इसी सरजमीन पर यानी फ़िलिस्तीन की पाक ज़मीन पर उनका मस्कन रहा है, उनका वहाँ पर जो है मतलब ठहराव रहा है और कई नबियों की वहाँ पर जो है वो जन्म भूमि रही है। बात याद रखें। तो यहूदी कहते हैं कि ये हमारी पाक जगह है, ये हमारी पाक जगह है, इसलिए हम इस पर जो है कब्जा, इसलिए यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों को मालूम है कि कुरान इस बात की गवाही देता है। कुरान कहता है कि आप 15वें पारे में जाकर सूरह बनी इसराइल जो पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ये वही मस्जिद अक्सा है। और फिर ये जगह क्यों इतनी जो है मतलब खास है? क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला रह चुका है। ये बात याद रखें। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई कि खानाए काबा हमारा किबला हो जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा किया। और जो है जो हमारा जो पहले किबला था यानी जिसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब अपना चेहरा फेर लो। वो ज़ोहर की नमाज थी, आपने इसके बारे में वाक़या सुन रखा होगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खानाए काबा की तरफ जो है चेहरा फेरा, उसी वक्त ही हमारा किबला हो गया, वरना हमारा किबला जो है यही जो है मस्जिद अक्सा थी। ये बात याद रखें। अब जो है इस शख्स का जब इंटरव्यू हम देखते हैं, इस शख्स की जब जो बात सुनते हैं या इस शख्स का जब हम दर्द देखते हैं तो ये दर्द पैदा क्यों होता है? क्यों दर्द ये पैदा होता है? आखिर वो शख्स उससे लगता क्या है? हालांकि अगर उससे हम पूछते हैं कि तू कहाँ से आया है, तो हालांकि उसका कोई लेना देना भी नहीं, फिलिस्तीन के आसपास का भी नहीं था वो शख्स, फिर वो जो है मतलब क्यों इतना जो है दुखी हुआ कि जैसे उसने नाम सुना कि फिलिस्तीन का, और हालांकि जो शख्स उसके सामने, फिलिस्तीन का जो शख्स उसके सामने खड़ा था, वो शख्स उस वक्त एहराम की हालत में होगा, खानाए काबा शरीफ के जो है सामने खड़ा था, तो एहराम की जाहिर सी बात है वो एहराम की हालत में होगा, बड़ा खुश होगा कि, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा होगा कि परवरदिगार तूने मुझे ये अपना घर दिखाया है। लेकिन सिर्फ जब उसने बताया कि मैं फिलिस्तीन का रहने वाला हूँ, तो जो सुनने वाला शख्स था ना, उसके दिल पर यह बात क्यों गुजरी? क्योंकि उसने कुरान मुकद्दस को पढ़ रखा था, उसने कुरान मजीद को पढ़ रखा था, और कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया है कि हम किस तरीके से रहें। आप कुरान मजीद की जाकर के सूरह हुजरात को पढ़िए, सूरह हुजरात को पढ़िए, और सिर्फ हुजरात को, सूरह हुजरात को मत पढ़िए बल्कि उसका तर्जुमा पढ़िए, फिर उसकी तफसीर पढ़िए। फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। चाहे वो किसी इंसान के साथ हम मजाक भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान का हम दिल भी दुखा रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के साथ हम मस्करी कर रहे हैं, या किसी जो है मतलब किसी के जो है दो आपस में किसी को लड़वा भी रहे हैं, या किसी के अंदर दोनों के बीच में सुलह करवा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की और तमाम मसाइल का जो है, तमाम चीज़ों के मसाइल आपको इसी सूरत में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम सूरह जो है हुजरात है। सूरह हुजरात में मेरा रब तबारक व तआला फरमाता, जिसका मफहूम यह है कि मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई है, तो दो मुसलमानों में सुलह करवाओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब डरना किसे? अल्लाह तबारक व तआला से। अब ये जो आप सुलह करवा रहे हो, ये भी किस डर से सुलह करवाओ कि अल्लाह तबारक व तआला के डर से सुलह करवाओ। दो अगर मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हो तो इसलिए उनसे सुलह करवाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो और तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का रहम हो। जब मैंने इस आयत को पढ़ा और फिर मैं तफसीर में गया, तो मैंने तफसीर में देखा कि दो हदीसें मुझे मिलती है। हालांकि हदीसें पाक अगर मुसलमान आपस में भाई हैं, अगर इसके हिसाब से अगर मैं हदीसें आपके सामने रखना अगर शुरू करूं तो आपको कई हदीसें मिल जाएगी कि मुसलमान का एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक क्या है। सिर्फ ये तो एक हमारे सामने था कि एक बंदा सिर्फ ये नाम सुनता है कि फिलिस्तीन का है,
और वहाँ के लोगों पर कितना जुल्म होता होगा, क्योंकि उसने देख रखा होगा किस तरीके से हम रोजाना सुनते रहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को जो है वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। वो जो है यहूदी जो वहाँ की फौज होती है वो जो है बच्चों को जो है शहीद कर देती है। तो उसका कलेजा भराया उस बंदे का, जो मैंने शुरुआत में वीडियो चलाया था। मेरी सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म क्या दिया। हमें हुक्म ये दिया गया कि मुसलमान आपस में क्या है, भाई हैं, तो दो मुसलमानों के दरमियान क्या है, सुलह करवाओ, अल्लाह से डरो। किसे डरना है? अल्लाह से डरो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मेरा रब फरमाता, ताकि ये मैं जो है कुरान मुकद्दस की एक आयत सूरह हुजरात की, उसका जो आपके सामने मफहूम बयान कर रहा हूँ। हम जब इस आयत की तफसीर जब पढ़ते हैं तो आपको दो हदीसें इसमें मिलेंगी। एक हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आपको मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमान एक इंसान की तरह है, एक इंसान की तरह है। जब किसी के आंख में, किसी एक के आंख में तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म में तकलीफ होती है, और जब किसी के एक के सर में दर्द होता है तो तमाम जिस्म में दर्द होता है। यहां से हमें पता चलता है कि जो है मुसलमान का मुसलमान के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम जो मुसलमान है ना, वो तमाम के तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक मुसलमान को अगर तकलीफ होती है तो दूसरे को लाजिम है कि वो उस तकलीफ को महसूस करे, उस तकलीफ को वो महसूस करे। और अगर दूसरी हदीस पर हम जाएं तो दूसरी हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए इमारत है, बिल्डिंग है। जैसा एक ईंट से दूसरी ईंट मजबूत होती है, यानी अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अगर साथ रहता है तो किस तरह से मजबूत होता है। एक ईंट अगर दूसरी ईंट पर रख दी जाए तो किस तरीके से वो दीवार मजबूत होती है। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं कुर्बान जाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरीके से प्रैक्टिकल तौर पे बताया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान जो एक इंसान की तरह है, अगर किसी एक के अगर आंख में तकलीफ होती है तो तमाम के जिस्म में वो दर्द महसूस होना चाहिए। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के सर में अगर दर्द भी होता है तो तमाम के जिस्म को वो दर्द महसूस होना चाहिए। और दूसरी हदीस पाक को अगर हम देखें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, बिल्डिंग की तरह है। जिस तरीके से एक ईंट से दूसरी ईंट मजबूत होती है, इसी तरीके से जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुड़ता है तो फिर मुसलमान की कम्युनिटी, मुसलमान की सोसाइटी, मुसलमान का जो कल्चर है वो मजबूत होता है। तो हमें हुक्म तो ये दिया गया है कि हम इस तरीके से, आप फिर हदीसें अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी हदीसें आपको मिल जाएगी। एक जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा मुसलमान की हाजत पूरी करने में लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत पूरी करने में लग जाता है। यानी एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान की अगर हाजत पूरी करने, बंदा कोई आया कि मेरी हाजत ये है, मुझे इस चीज की जरूरत है, अगर वो उस चीज में लग गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसकी हाजत को, फिर जो हाजत एक मुसलमान की पूरी कर रहा है उसकी हाजत को कौन पूरी करेगा? मेरा अल्लाह तबारक व तआला करेगा। एक हदीस पाक में आप जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान की आबरू की हिफाजत फरमाई, आबरू यानी कि उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी माँ, कोई भी उसकी अगर हिफाजत फरमाई तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे, यानी जिसने हिफाजत फरमाई उससे जहन्नुम का अज़ाब हटा देगा। इस बंदे ने, जो बंदा जिसने ये जो है दर्द, हमने इस बंदे के जो है दिल में दर्द देखा, हकीकत में मुझे उस वक्त मालूम चला कि इसने कुरान मुकद्दस को पढ़ा है, इसने हदीस पाक पढ़ी है, और इसको हकीकत में पता चला है, इसको पता चल गया है कि हमें दुनिया में किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। जिस तरीके से दुनिया भर में जो है मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि मुसलमान को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जो है, हम तमाम मुसलमान एक दूसरे के जिस्म में अगर एक को तकलीफ होती है तो हम तमाम को उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। अगर, और दूसरी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जो है मुसलमान के लिए जो है इमारत है। जिस तरह से एक ईंट दूसरी ईंट से मजबूत होती है, इसी तरीके से अगर मुसलमान अगर दोनों अगर मिल जाए, एक मुसलमान दूसरे से, दूसरा तीसरे से अगर मिल जाए, तो इस तरीके से उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसका जो है कल्चर, उसका माहौल, सब कुछ जो है उसका मजबूत हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास इल्म आता गया, जैसे जैसे हमने कुरान मुकद्दस को पढ़े, जैसे जैसे हमने हदीसों को पढ़ा, वैसे वैसे हमने जो है नए नए फितनों को हवा दी, हमने फितनों को हवा दी। हम हर किसी को बात को मानने को राजी नहीं हुए, हर किसी की बात को हम लोग जो है एक्सेप्ट करने को राजी नहीं हुए। हर किसी को जब जहां देखा हमने जलील करना शुरू कर दिया, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो मस्जिद का जो है मतलब सदर हो, चाहे वो मस्जिद का सेक्रेटरी, कोई भी हो। हमें किसी की इज्जत जो है वो हजम नहीं होती है, किसी की भी इज्जत हजम नहीं होती है। अगर एक बंदा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, दूसरा सोचता है ये काम क्यों कर रहा है। ये हकीकत है, मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं इस वक्त, ये हकीकत है। बंदा सोचता है कि ये मैं अगर काम नहीं कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा है। अगर एक मस्जिद का जो अच्छा सदर है, अगर उसकी देख रेख में मस्जिद का जो है मतलब सारा का सारा निजाम अगर सही चल रहा है, अगर कोई मदरसे का एक सदर है, अगर उसके देख रेख में पूरा मदरसा अगर सही चल रहा है, तो दूसरे वाला सोचता है कि इसकी देख रेख में ये मदरसा, ये मस्जिद अच्छी तरीके से क्यों नहीं चल, जो है अच्छी तरीके से क्यों चल रही है, पंखे सारे क्यों बराबर चल रहे हैं, जनरेटर पूरी तरीके से काम क्यों कर रहा है, ट्यूबवेल पूरी तरह से काम क्यों कर रही है, बच्चों की पढ़ाई टाइम पर क्यों हो रही है। जबकि हमें तो खुशी होनी चाहिए कि बंदे ने जिम्मेदारी ली, बंदा जिम्मेदारी उठा रहा है, यार हमें तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग वो हो गए हैं कि जहां हमें हाथ पकड़ना चाहिए किसी मदद के लिए, वहां पर हम जो है टांग खींचने लग गए। हर किसी का बात का हम भरोसा नहीं करते हैं, फलां से हम दलील मांगेंगे, वो करेंगे। मैं पहले ये कह चुका हूं, इस बात को अगर किसी को बुरा भी लगे या कोई अगर ये मान ले कि मुझे ये पर्सनली तौर पर ये मेरे लिए बात कर रहा है, तो तमाम के लिए माह रमजान में मैं इस वक्त जो है ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये बात याद रखें कि हमें ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि अगर कोई कामयाब हो रहा है तो हम उसको कामयाबी की तरफ जाता हुआ देख नहीं सकते। ये बात याद रखें, हम लोग नहीं देख सकते, ये बात याद रखें। फिर हम किस चीज के मुसलमान हुए, हमें ये बताइए आप, किस चीज के मुसलमान हुए। हम लोग ये सोचते हैं कि बस जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, बाकी सब के सब जो है बेकार है, या जो मैंने जो कर दिया बस उसी पर सारा का सारा जो है मतलब मामला हो जाना चाहिए। इसके बाद में कोई कुछ भी कहे उसके पीछे कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये तो बात गलत है ना यार। आप देख लें, कोई अच्छा अगर काम करा तो उसके जो है, भले हमने जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, हम अपने घरों में बैठे रहे या फिर जो है मतलब खानका दर खानका फिरते रहे, या जो है प्रोग्राम दर प्रोग्राम हम लोग करते रहे। उन प्रोग्राम की कोई जो है मतलब सुबह जो है रात में 4 बजे तक वो प्रोग्राम चलता रहा। सुबह जो है लोग सारे के सारे आवाम जो है फजर में सो रही है, और हमने सोच लिया कि रात में हमने तकरीर कर ली, तो हमने सोच लिया कि हमने अपना फरीजा जो है पूरा कर लिया, या फिर जो हम पर जो फर्ज था हमने वो पूरा कर दिया। ये बात गलत है साहब। हमें वो बदलाव लाना पड़ेगा कि जिससे हमारी कौम, हमारी जो है कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी, हमारा कल्चर सारा का सारा जो वापस एक बार फिर से आबाद हो। वो सोच कहाँ से मिलेगी? कुरान को पढ़ना पड़ेगा, हदीस पाक को पढ़ना पड़ेगा। और हदीस पाक को जब हम पढ़ेंगे तो हदीस पाक तो 2 टोक में हमें ये कहती है कि मुसलमान एक इंसान की तरह है। अगर किसी के आंख में भी तकलीफ होती है तो दूसरे के तमाम के जिस्मों को ये तकलीफ महसूस होनी चाहिए। हदीस पाक में तो ये आता है कि तमाम मुसलमान क्या है, क्या तमाम मुसलमान एक इंसान है। अगर किसी के अगर सर में भी अगर दर्द हो रहा है, अगर किसी एक के अगर सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि तमाम के जिस्मों को इस दर्द को महसूस करना चाहिए। दूसरी हदीस पाक अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जो है इमारत है, बिल्डिंग है। जिस तरीके से एक ईंट दूसरी ईंट से मजबूत होती है, अगर इसी तरीके से अगर मुसलमान दूसरे मुसलमान से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से अगर जुड़ता जाएगा तो कितना जो हमारा माहौल, हमारा मुआशरा कितना मजबूत हो जाएगा। ये आप खुद सोचें। खुद अगर हमसे नहीं हो रहा है
अगर हमसे नहीं हो रहा है कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या जो है हमारी जो है हमारे साथ जो लोग हैं हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम एक तरफ बैठ करके कम से कम उसका तो हम साथ दे सकते हैं जो हमारे लिए काम कर रहा है। चाहे वो दीन का काम कर रहा है, चाहे वो दुनियावी काम कर रहा है, चाहे वो कौम का काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कम से कम उसका साथ तो हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसकी टांग खींचें या उसके खिलाफ जो है मतलब फतवाबाजी करें, या उसके खिलाफ जो है मतलब वो प्रोपेगेंडे जो है मतलब आप यूं कह लें कि उसके खिलाफ जो है मतलब प्रोपेगेंडे करें। ये नहीं होना चाहिए साहब। एक तरफ जो लोग हैं जिसने अपनी सदी जो एक सदी का मुजद्दिद गुजरा है, उसके खिलाफ लोग अलग अलग सी बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। हालांकि दुनिया में मैं समझता हूँ कि उनको अलीफ और बा तक नहीं आता होगा, और वो कह रहे हैं कि हमारा उनसे इख्तिलाफ है, हमारा उनसे इख्तिलाफ। भाई आप अपना इख्तिलाफ अपने कमरे में रखिए, आप अपना इख्तिलाफ अपने तक रखिए। दुनिया के सामने आप अपना इख्तिलाफ क्यों ला रहे हो? दुनिया के सामने जब भी आप आओ तो कम से कम जो है मतलब अपने दिल में कम से कम ये जो है ये दिल है ना, ये दिल, जिस तरीके से मैंने शुरू में जो वीडियो बताया था, वो दिल जब हमें किसी की तकलीफ हमें पता चले कि फलां को तकलीफ हुई है, तो हमारे दिल को तकलीफ होनी चाहिए। यही हदीस का मफहूम है, यही हदीस का मफहूम है कि अगर किसी को तकलीफ हमें पता चल गया कि किसी को तकलीफ हुई है, किसी को जो है मतलब कोई उसका गुनाह नहीं था, बेगुनाह उसको मार दिया गया, हमें उसकी तकलीफ होनी चाहिए, हमें उसकी तकलीफ महसूस करनी चाहिए कि फिर अब उसका घर का क्या हो गया। आज अगर उसको मारा है तो कल किसी दूसरे का नंबर आ सकता है, आज अगर उसका नंबर आया तो फिर मेरा नंबर आया तो कल तीसरे का नंबर आ सकता है। तो कम से कम वहां तक हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी कुरान और हदीस का हमें सहारा लेना पड़ेगा। बुजुर्गान दीन की जिंदगी को हमें पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने जो किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया था, जिस तरीके से आम जो है आज हम जो है उम्मत मुस्लिमा को बिखेर करके जो है या तो सिर्फ अपने पैसे अपनी जेबें भर रहे हैं, या फिर जो है मतलब कोई अगर काम कर रहा तो उसको हम काम नहीं करने दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं, इससे अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और एक दूसरी चीज मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो काम करेगा वो काम करेगा, क्योंकि उसने अब धुन पकड़ ली कि मुझे काम करना दीन का, मुझे एक दीन का काम करना है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दो चार लोगों को उससे तोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा तो ये कि जोड़िए, इससे अच्छा तो ये है कि उसे उसके साथ लोगों को जोड़िए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, दीन का काम करे या दुनिया का काम करे, कौम का काम करे, इसके साथ जुड़िए, ये अच्छा काम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो हमारा जो कल्चर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजबूत होगा। और ये जो 25 सेकंड का जो वीडियो है ना, ये हमें, मैं समझता हूँ कि हम 25 साल भी अगर हम पढ़ते रहे ना, तब भी हमें ऐसा जो है मतलब कभी भी हमें जो है ऐसा दर्द महसूस नहीं हो सकता जैसा कि मैंने इस वीडियो को देखा। एक नहीं, मैंने कई मरतबा इस वीडियो को देखा। देखने के बाद फिर मैंने गौर किया कि आखिर वजह क्या, कि ये क्यों रोया, इसके दिल पर ऐसी क्या गुजरी होगी। फिर मुझे पता चला कि इसके सामने फिलिस्तीन का नाम रखा गया। इसको पता चला कि जो है मतलब इनको इनके घर से निकाल दिया गया, ये लोग खामोश रहे। इनको जो है इनका जो है माल लूट लिया गया, ये लोग खामोश रहे। इनके बच्चों को मार दिया गया, ये लोग खामोश रहे। इनके जो है मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो है मतलब गोलियों से भून दिया गया, ये लोग खामोश रहे। इनके जो है मतलब माँ और बहनों की इज्जत तो आबरू लूट ली गई, ये लोग खामोश रहे। लेकिन जब मस्जिद अक्सा की बात आती है तो फिर वहां पर लोग कैसे खामोश हो सकते हैं? वो मस्जिद अक्सा कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने इसके इर्द गिर्द क्या रखा है, जो है बारिश, जो है रहमतों की बारिश नाजिल फरमाई है। तो ये जो 25 सेकंड का जो वीडियो है हमें सिर्फ एक ही सबक दे रहा है। वो सबक एक ही है कि हम सबको चाहिए कि हम जो है अब एक कड़ी बने। कौन सी कड़ी? वो कड़ी कि अगर उसको लोग तोड़ना भी चाहें तो किसी भी हालत में, चाहे कैसा भी खंजर हो, कुछ भी हो, वो कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई कान भरने वाला आए तो सिर्फ उसको इतना कह दें कि भाई मैं जो है किसी की बात नहीं सुनता, मैं किसी की बात नहीं सुनता। मेरे बारे में उसने कुछ बोला होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जब कभी भी उनसे मुलाकात करूंगा तो मैं उनसे बात करूंगा। या अगर मुझे कोई अगर कहता, मैं कह दूंगा उन्हें कि अगर ठीक है, मैंने आज तक मेरे सामने तो उसने कभी कोई ऐसी बात की नहीं है, ठीक है, कभी अगर मेरी मुलाकात, अगर पर्सनल कभी मुलाकात होगी तो मैं बैठकर उससे बात करूंगा आराम से कि भाई मैंने सुना है आप मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, क्या मुझे कभी ऐसा आपने पाया क्या? बात ऐसी कर सकते हैं, तब जाकर के अगला जो आपको तोड़ना है ना वो खुद आपसे जुड़ेगा।
कि यार बंदा कितना भरोसा करता है अपने भाई पर, और मैं तो यहाँ इनको तोड़ने आया हूँ, तो वो खुद अपने आप से जुड़ जाएगा। ये 25 सेकंड का वीडियो मैंने आपके सामने जो रखा था सिर्फ एक सबक के लिए, कि हमें उस बंदे ने ये सबक दे दिया कि मैं चाहे कहीं का भी हूँ, कहीं भी रहूँ, कहीं का भी हूँ, लेकिन आपका जो दर्द है ना वो हमेशा मेरे दिल में रहता है। हम आपकी जो है मतलब जो कुछ हमसे हो सके, चाहे वो ज़कात के ताल्लुक से हो, चाहे वो सदका के ताल्लुक से हो, जो कुछ हो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। इस तरीके से अगर हमारी बात हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा का बेड़ा पार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और सही तरीके से दीन को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और फिर से वही बात कहूँगा जो हर आखिरी वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब भी आप जो है इफ्तार के वक्त बैठें, सहरी करके बैठें, नमाज फजर पढ़ कर बैठें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर बैठें, असर की नमाज़ पढ़ कर बैठें, या फिर मगरिब की नमाज के बाद बैठें, तरावी के बाद बैठें, जब भी आपको वक्त मिले दुआ के लिए, आप दुआ कर रहे होते हैं तो सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। खासकर इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके बच्चे शहीद कर दिए गए, जिनके छोटे छोटे बच्चों को रोजाना आए दिन खबरें देखते हैं सोशल मीडिया पर कि आज वहाँ 200 आदमी जो उन पर गोले बरसाए गए, 270 आदमी घायल हो गए, 270 जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई, 5 शहीद हो गए। क्या ये रोजाना का तमाशा जो है हम रोजाना सुनते रहते हैं? तो अगर वहां पे अगर कुछ होता है तो हमारे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत तकलीफ होनी चाहिए, और वो तकलीफ दूर कैसे कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आइए और इस पेशानी को झुकाइए रब की बारगाह में, और रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कीजिए, परवरदिगार तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता, हम लोग भटक जरूर गए हैं, हम लोगों ने तेरा जो है बताया हुआ रास्ता जरूर छोड़ दिया है, हम लोगों ने नमाजें छोड़ दी है, हम लोग रोज़ों की कदर नहीं करते, माह रमज़ान की हम कदर नहीं करते परवरदिगार, लेकिन तेरे गुनहगार बंदे हैं परवरदिगार, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वो तो रोजाना कहता है मुझे पुकारने वाला है कोई, मुझे पुकारने वाला। जब रात का आखिरी पहर आता है, आप जाकर हदीस को पढ़िए तो सही ना, आपको पता चलेगा। है कोई पुकारने वाला, मैं उसको सुनने को तैयार हूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको देने को तैयार हूँ, है कोई जो मगफिरत का तलबगार, मैं उसको जो है माफ करने को तैयार हूँ। तो फिर सहरी के वक्त जब भी आप उठें या फिर जब भी उठें तो दुआ में तमाम को जरूर याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा परवरदिगार जहाँ कहीं भी जितने भी परेशान हाल है परवरदिगार तमाम की परेशानी को दूर अता फरमा, परवरदिगार इन तमाम की गैब से मदद फरमा। और जो लोग ऐसा दिल रखते हैं जिनके दिल में जो है मतलब इस तरीके का दर्द है परवरदिगार, उनके दिलों को, उन लोगों को सलाम जो है मतलब सलामत रख परवरदिगार। अगर उन्होंने उम्रा किया तो एक उम्रा नहीं बल्कि उनको 7 उम्रों का सवाब अता फरमा परवरदिगार। अगर ये हज करते वक्त का वीडियो है तो एक हज नहीं, उनका जो है उनके 7 हजों का सवाब उसे सवाब अता फरमा, क्योंकि उस बंदे ने हमें एक ऐसा सबक दे दिया है। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।